फिर से है यहां भी एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर सरकार के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एमबीबीएस सीट विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान को भड़काऊ और समाज को बांटने वाला करार दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट को लेकर अपने बयान में कहा था कि अगर श्राइन बोर्ड अपने संस्थानों में सिर्फ हिंदुओं को एडमिशन देना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा दी गई जमीन और पैसे वापस कर देने चाहिए। और उमर अब्दुल्ला के इसी बयान के खिलाफ आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सीएम के खिलाफ बड़े पैमाने पर जम्मू में प्रदर्शन किया है। तो सीएम का बयान भड़काऊ है। राष्ट्रीय बजरंग दल का यह बयान है। एमबीबीएस सीट विवाद में सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था, जिसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल की तरफ से किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया गया है। तो सरकार के खिलाफ और उमर अब्दुल्ला के भड़काऊ बयान के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन जम्मू में किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड का अगर हम विरोध कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? उसमें सभी आते हैं जो श्राइन बोर्ड के अंदर बोर्ड मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ है, सभी के खिलाफ है ना। सभी को पूछ रहे हैं हम कि जवाब दीजिए कि ये परिस्थितियां कैसे बनी। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमारी एक भी स्टेटमेंट ऐसी बताइए जिसके अंदर हमने बच्चों का विरोध किया है। कोई ऐसी स्टेटमेंट बताइए जिसके अंदर हमने किसी कम्युनिटी को टारगेट किया है। हमने तो अपना हक मांगा, हमने तो अपने हक की बात की, हमारे पैसे, हमारे संस्थान की बात की। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से धर्म गुरुओं वाली भाषा बोल रहे हैं तो सीधे सीधे है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की है, महाराजा हरि सिंह जी की है। मुख्यमंत्री के परिवार के अंदर अगर किसी की गर्दौरी है, किसी की रजिस्ट्री है तो बताइए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप हिसाब दीजिए 1986 से जो हमारा श्राइन बोर्ड बना उसके बाद पैसा कितना लिया आपने? वो पैसा कहाँ है श्राइन बोर्ड का? उल्टा हम हिसाब मांग रहे हैं उनसे। तो ये जमीन की धौंस हमें दे रहे हैं। जमीन तो हमारी ही है, वो मुख्यमंत्री के परिवार के किसी की नहीं है। अगर गर्दौरी है, रजिस्ट्री है तो बताइए। और चलिए अब आपको सीएम का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिससे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। सीएम ने कहा कि अगर मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा करना है तो जो जमीन वहां आवंटित की गई है आप उस जमीन की कीमत अदा कीजिए। आप स्टेटस बदलिए और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का नाम कर दीजिए। नीट की परीक्षा में मेरिट देखी जाती है, ना कि धर्म के आधार पर दाखिले होते हैं। सुनिए। आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते? और चलिए अब बात रिजर्वेशन के करते हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आरक्षण कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम कर 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए
नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो पाएगी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।